हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लेनेट। इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, फर्स्ट, reaction of metals and non-metals with oxygen. Reaction with oxygen. Both metals and non-metals react with oxygen and form their oxides. For example, this is the word equation: metal plus oxygen is equal to metal oxide. And when this metal oxide is dissolved in water, metal hydroxide is formed. Metal oxide plus water is equal to metal hydroxide. हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, वी टेक सोडियम मेटल. When sodium reacts with oxygen, sodium oxide is formed, Na2. And when this sodium oxide is dissolved in water, जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इट इज ए बेस. अगर इसको हम इस बेस में हम रेड लिटमस पेपर डालें तो उसको ये ब्लू कर देता है. इससे ये प्रूव होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है. अगर ये बेस को टेस्ट करना है तो हम क्या करते हैं? हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, उसको उसमें डिप करते हैं. अगर उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है, मींस द गिवन केमिकल इज ए बेस. जो हमें केमिकल दिया गया है वो क्या है? वो बेस है. सो बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू. इट इज ए बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स are basic in nature. Yeah, oxide of metals are basic in nature. Now we take non-metal. ये भी देते हैं. Non-metal plus oxygen is equal to non-metal oxide. And when this non-metal oxide is dissolved in water, तब हमारा बनते हैं एसिड्स. Acid are formed. For example, we take सल्फर. सल्फर ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, येलो कलर का होता है, पाउडर्ड होता है ये. जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, देन सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, SO2. एंड व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, एसिड इज फॉर्म. दैट एसिड इज H2SO3. इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड. इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे कि एसिड है कि नहीं? इस केमिकल के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं. डालने के बाद हम क्या देखते हैं कि इसका कलर ब्लू से रेड हो जाता है. दिस शोज दैट दिस केमिकल इज एन एसिड, बिकॉज एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. So these are the
reaction of metals and non-metals with oxygen. Next, reaction of metals with water. Reaction with water. फॉर एग्जाम्पल हम एसिड लेते हैं सोडियम, सॉरी मेटल है सोडियम। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम मेटल रिएक्ट वेरी वाइब्रेसली विद वाटर। सोडियम मेटल जो है वो वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करता है बिकॉज इट इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। Sodium and potassium both are very reactive metals. They react very vigorously with water and produce base, and some amount of heat is also produced. कुछ मात्रा में हमारी हीट भी निकलती है। Okay? Some metals react with cold water, some metals react with hot water, and some metal react with स्टीम। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, दीज बोथ आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, एंड सम मेटल्स फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जिससे कम रिएक्टिव होगा सोडियम पोटेशियम से, वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जैसे आयरन है गया, दे रिएक्ट विथ स्टीम। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम। ओके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, एंड जो मिडिल में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं दे रिएक्ट विथ स्टीम। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे आयरन के जो आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारी टेबल आयरन जो भी आर्टिकल्स होते हैं, अगर उनको हम पानी में रख दें वाटर में तो उनके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो ब्राउन कलर की लेयर क्या है? दैट इज रस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आयरन रिएक्ट्स विथ moisture which is present in air and also with the oxygen which is also present in air. आयरन जो है नमी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है एंड फॉर्म इट्स ऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्म करता है दैट इज Fe2O3। इसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, या इसको हम कहते हैं रस्ट, जंग। यही आयरन ऑक्साइड जो है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन कलर के लेयर के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आयरन धीरे 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 करके खराब होता जाता है और ये लेयर के रूप में आयरन आर्टिकल्स के ऊपर से झड़ने लगता है और हमारा पूरा का पूरा आयरन आर्टिकल एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल ड्यू टू कोरोजन हमारे कंट्री में बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। वी आर फेसिंग इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू कोरोजन ऑफ आयरन। इसलिए हमें आयरन के आर्टिकल्स जो है वो नमी से बचाकर रखना चाहिए। आयरन के आर्टिकल्स को अगर हमें रस्टिंग से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका कांटेक्ट वाटर से और ऑक्सीजन से रोकना होगा। अगर उसका हम कांटेक्ट वाटर ऑक्सीजन से रोक लेंगे तो उसके ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। जैसे कि आयरन के आर्टिकल्स को अगर हम पेंट कर दें, अगर हमें आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाना है तो हमें उसका कांटेक्ट वाटर से और ऑक्सीजन से कट करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे उसके ऊपर वाटर का नमी का और ऑक्सीजन से कांटेक्ट उसका खत्म हो जाएगा। या एक हमारा और होता है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं
गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक मेटल की एक लेयर कोट कर देते हैं। जिंक मेटल को हम लिक्विडिफाई करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर आयरन आर्टिकल्स को डिप कर देते हैं, जिससे कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक की एक लेयर की कोटिंग हो जाती है। इससे भी हम आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक मेन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि हम किसी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चढ़ा देते हैं। ठीक है, टू कोट आर्टिकल ऑफ मेटल विद अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसे क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम या तो कॉपर की लेयर चढ़ा देते हैं या निकल की चढ़ा देते हैं या क्रोमियम की, जिससे उसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है। तो और बहुत सारी मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। पहले बताया मैंने आपको, पेंट के द्वारा, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, या गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज करें हम, या इलेक्ट्रोप्लेटेड आर्टिकल्स हम यूज करें। इससे जो है हम आयरन के आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचा सकते हैं। एक हमारा मेटल होता है कॉपर मेटल। कॉपर मेटल के को अगर हम कुछ देर रख दें एयर में, ओपन एयर में रख दें, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर कोटिंग हो जाती है। वो क्या है बताती हूँ मैं आपको। कॉपर व्हेन केप्ट इन एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कॉपर आर्टिकल्स को जब हम एयर में काफी लॉन्ग टाइम तक खुला रखते हैं तो इट रिएक्ट्स विद वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2, also CO2, and forms copper hydroxide and copper carbonate, CuCO3. कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट इज फॉर्म। तो उसकी लेयर जो है कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। तो कॉपर को भी खुले में रखने से इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक वाटर, ऑक्सीजन एंड CO2 एंड फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नाउ I will tell you about reaction of non-metals with water. Non-metals generally do not react with water. Generally वो water से react नहीं करते. But phosphorus जो है, phosphorus is a very reactive non-metal. ये बहुत reactive non-metal है। अगर इसको हम open air में रख दें तो ये atmospheric oxygen से reaction कर लेता है, and forms it oxide. ठीक है, ये ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, इसलिए फास्फोरस को हम जनरली किस में रखते हैं, इट इज केप्ट इन वाटर। इसको हम वाटर में रखते हैं स्टोर करके, जिससे कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए। इसी तरह सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं, जिससे कि ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्शन ना कर पाए। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्टिव मेटल एंड फास्फोरस इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल। वाटर हो गया, कोरोजन हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड्स। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, मैं वर्ड डिफिनेशन लिख रही हूं। salt produce and hydrogen gases evolve। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मेटल सोडियम ही ले लेते हैं। सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन NaCl is formed and hydrogen gases evolve। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये वो है, इट इज a salt that we daily use in our homes।
जिन्हें अपने घरों में हम डेली यूज करते हैं, वो सब व्हाइट सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगर भी चेक करना है कि कौन सी गैस निकल रही है इसमें से, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। हम इस गैस के पास एक बर्निंग जलती हुई माचिस की तीली लेकर आते हैं। अगर तीली को लाने पर वहां पर हमें पॉप की साउंड सुनाई देती है, दिस मीन्स दिस गैस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, ये पॉप की साउंड के साथ जलती है। तो जैसे ही हम इसके पास बर्निंग मैचस्टिक लेकर आते हैं, हमें पॉप की साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। दैट गैस इज हाइड्रोजन। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड तो साल्ट इज प्रोड्यूस्ड, मेटल का साल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं जनरली। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये। एंड क्या बनता है, सेम साल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। ओके, तो यहां पर मैंने आपको रिएक्शन बताई है, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि जो मोर एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा देता है और खुद वहां पर जाकर ऐड हो जाता है। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम प्लस FeCl3 हमने लिया है, पोटेशियम प्लस आयरन क्लोराइड, दिस इज आयरन क्लोराइड। व्हेन वी रिएक्ट पोटेशियम विद आयरन क्लोराइड, देन व्हाट हैपेंस, पोटेशियम डिस्प्लेसेस आयरन, पोटेशियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहां पर जाकर वो ऐड हो जाएगा। पोटेशियम डिस्प्लेसेस आयरन एंड पोटेशियम क्लोराइड इज फॉर्म, क्लोराइड बनेगा और आयरन क्या हो जाएगा, हमारा फ्री हो जाएगा, आयरन फ्री हो जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, व्हाट हैपेंस, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, आयरन कॉपर को उसकी सोल्यूशन डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर बिकम्स फ्री। कॉपर, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सॉरी पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। पोटेशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने आयरन को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पर जाकर जुड़ गया। सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए उसने कॉपर को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पर जाकर जुड़ गया। अगर हम रिएक्शन ऐसे करें, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट अगर हम लें FeSO4, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वाई, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, वो आयरन को उसकी सोल्यूशन में डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर अभी आपको ये नहीं पता कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, इसके लिए हमारे पास मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है। अगर आपने उस सीरीज को लर्न कर लिया तो आप इन रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो सीरीज मैं आपको बताती हूं अभी।
याद करने के लिए मैंने एक नेमोनिक्स बनाया है, नेमोनिक्स, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए। उसे सुन के आपको थोड़ी सी हंसी तो जरूर आएगी, लेकिन इससे आपको इजीली मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी। यू कैन लर्न इट वेरी इजीली। नेमोनिक्स है मेरा, जो मैंने बनाया है। कहो ना कि मेरे आलू जहर फैलाते पाए गए हैं। दिस इज सेंटेंस। सेंटेंस मैंने ऐसे ही बना लिया है सिर्फ लर्न करने के लिए बस। यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में कहो में फर्स्ट हमारा मेटल आ गया पोटेशियम, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। केस आ गया हमारा पोटेशियम। सेकंड नंबर पे हमारा मेटल आ गया सोडियम। थर्ड पे हमारा आ गया कैल्शियम। फोर्थ पे हमारा एम से हमने ले लिया मैग्नीशियम। ओके, एल से हमने ले लिया है एल्यूमिनियम। जेड से हमने ले लिया है जिंक। एफ से ले लिया है हमने आयरन। ये मैंने ऐसी जोड़ी से बनाया, इससे कोई मेटल नहीं है। और एच से हमारा हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हमारा आता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हाइड्रोजन के नीचे आती है। तो यहां पर हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा हो गया हमारा पोटेशियम। सेकंड मेटल सोडियम। फर्स्ट पोटेशियम, सेकंड नंबर पे सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, देन बीच में हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इस तरीके से हम इस मेटल सीरीज को मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज ऑन द टॉप एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम। बॉटम पे ही है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सीरीज को याद कर लें तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यहां पर पोटेशियम कैन डिस्प्लेस ऑल मेटल्स बिकॉज पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड सोडियम कैन डिस्प्लेस दीज मेटल्स। जो इससे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में इनको डिस्प्लेस कर सकता है, तो कैल्शियम अपने नीचे वालों को कर सकता है, बट सोडियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा यहां पर एक टॉपिक और रह जाता है, एलॉय। एलॉय, व्हाट इज एलॉय? एलॉय फॉर्मेशन, व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय क्या होते हैं? एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल और मेटल। मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एक से ज्यादा नॉन मेटल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं। एलॉय बनाकर भी हम रस्टिंग को, वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट रस्टिंग बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज फॉर्म कर भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हम लोग घर में यूज करते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील के। वी यूज यूटेंसिल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। इस पर कभी रस्ट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। किस किस का एलॉय होता है? इसके अंदर काफी सारे मेटल्स होते हैं। आयरन होता है इसके अंदर, और क्या होता है इसके अंदर? एल्यूमिनियम होता है, क्रोमियम होता है, ये सब इसके अंदर मिला हुआ होता है। निकिल होता है, जिससे इसके ऊपर कभी भी रस्ट नहीं लगता है। इसके अलावा आप लोगों ने सुने होंगे मेडल्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स में। ब्रास के मेडल दिए जाते हैं और ब्रॉन्ज के मेडल दिए जाते हैं। ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास इज ऑल्सो एन एलॉय। किसका एलॉय है? इफ वी मिक्स कॉपर विथ जिंक देन ब्रास इज फॉर्म। सेकेंड है मेरा एलॉय है ब्रॉन्ज का एलॉय। ब्रॉन्ज ये एलॉय होता है, इसमें क्या मिलाते हैं हम? कॉपर में हम टिन मिला देते हैं, तो इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज को हम कहते हैं ब्रॉन्ज। ओके,
तो एलॉय फॉर्म कर कर भी हम रस्टिंग या क्रोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर आपका भी फिनिश हो चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको इस चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।